हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वर्षा शर्मा ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 9 बजे हैं और आज दिन है शनिवार और तारीख है आज, कितनी तारीख है आज? शायद 28 तारीख है, शायद मेमोरी लॉस हो गई है। शायद 28 तारीख है, दिन शनिवार। और सभी सुबह के, देखिए पीछे घड़ी है, देख पा रहे हैं, 9 बजे हैं। तो बच्चे आज स्कूल गए हैं। छोटे बेटे का आज स्कूल है और बड़े बेटे का आज एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम देने गया है, तो वो आ जाएगा 11:30 बजे, छोटा आएगा 1:30 बजे। और कैसे हैं आप सभी, ये तो मैंने पूछा ही नहीं भाई। मैं तो ठीक हूँ, हालत को इग्नोर कीजिएगा। नहा चुकी हूँ, पूजा भी कर चुकी है। तिलक लग रहा है भाई, झूठ नहीं बोल रही हूँ। पूजा मेरी हो चुकी है, नहा चुकी हूँ मैं। और नाश्ता बनाया है। आज नाश्ते में क्या है दिखाऊं? चलो आपको दिखाती हूँ। अभी बस जस्ट आई हूँ मैं अंदर बनाकर, वो पूजा कर रहे हैं और नाश्ता बना लिया है। तो क्या बनाया है नाश्ते में? और हाँ भाई, आप बताना कैसे हैं। आज कुछ उल्टा पुल्टा ही मैं तो शुरू कर रही हूँ ब्लॉग, ऐसी हूँ ना, क्या करूँ। चलो नाश्ता दिखाती हूँ आपको और घर दिखाऊँ उससे पहले। अभी सुबह का टाइम और घर मेरा ऐसा हो रहा है। अभी ये तकिया मैंने ही ले रखा था, बैठी थी। चादर, ये चादर मैं 2 से 3 बार ठीक कर चुकी हूँ सुबह से। ये चादर ना कुछ वैसी है, वो बैठो तो खिसक जाती है ना, ठीक नहीं रहती है। ये वैसी चादर है, खिसक जाती है। बाकी हो चुका है इतना काम मेरा। चलो अब आपको बताती हूँ नाश्ता। हाँ जी, तो नाश्ते में सबसे पहले बन चुकी है चाय। आ जाइए, पी लीजिए। खाली चाय ही मत पीजिए। पूरियाँ सेकी हैं मैंने और आज बनाए हैं ये काले छोले, ये बनाए हैं आज। वैसे हमारे घर में ना एकादशी का, आज एकादशी है ना, तो एकादशी का एकादशी में आज हमारे बाबा जी का श्राद्ध होता है। मैं अभी श्राद्ध नहीं निकालती हूँ, श्राद्ध नीचे निकाला जाता है, मम्मी निकालती हैं श्राद्ध। मैं केवल मावस के दिन सभी का नाम लेकर थाली निकाल देती हूँ और यही करती हूँ। तो श्राद्ध तो मैंने नहीं किया है। श्राद्ध वैसे मैं पूरे 16 दिन, जो ये पितरों के दिन होते हैं, इनमें मैं पूरे 16 दिन सुबह के टाइम रोटी निकालती हूँ डेली। गाय की और पितरों के नाम की मैं रोटी निकालती हूँ और मैं गैया को खिला देती हूँ। तो अभी मैं बस इतना करती हूँ, बाकी श्राद्ध नीचे करती हैं मम्मी। और आज ये नाश्ता बनाया है, तो भाई जिसको चाहिए खाना है वो जल्दी जल्दी फटाफट से आ जाओ और खा लीजिए नाश्ता। हालत मेरी ऐसी ही है। अभी कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए हैं। सुबह को मैं ये फटाफट से यही डाल लेती हूँ, गाउन डाली हुई है तो गाउन डाल लेती हूँ और काम कर लेती हूँ ना, आसानी से हो जाता है काम। बाहर कहीं जाना नहीं, ऊपर यहाँ रहती हूँ तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो भाई चलो अब मैं पहले नाश्ता दे देती हूँ। वो कमरे में आ चुके हैं अंदर और टाइम भी हो चुका है। बक बहुत देर हो गई, बाद में मिलूँगी और बात करूँगी आपसे, ओके। हाँ जी, तो अभी नाश्ता पानी हो चुका है और 1 घंटे बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी 10 बजे का टाइम है, वो जा चुके हैं ड्यूटी। अभी घर में मैं हूँ, पोछा लगा रही हूँ। तो सोचा, याद आ गया कि ब्लॉग चालू किया है तो उसको भी कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो ऐसी बैठी थी और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि दुनिया में पता नहीं कितने अजीब अजीब से रिश्ते होते हैं ना। सच में बहुत ही अजीब रिश्ते होते हैं दुनिया में और समझ में नहीं आता कि रिश्तों को कैसे निभाया जाए।
एक इंसान तो रिश्ते निभाने में अपनी पूरी जी जान कोशिश लग कर लेता है, पूरी मेहनत करता है रिश्ते निभाने के लिए। एक मिनट रुकिए, कैमरा साफ करती है। हाँ, तो एक तो सामने वाला होता है कि अपनी पूरी मेहनत करता है पूरा रिश्ता निभाने की, भाई रिश्ता बचाना है, कैसे भी बचाऊं, रिश्ता बचा कर चलूं। और दूसरा, कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा क्यों होता है? किसी के पास जवाब हो तो प्लीज़ मुझे जवाब दीजिएगा कि दूसरे को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है। एक मिली है खबर, भाई वो माँ कहलाने के ना लायक नहीं है। माँ क्या होती है उसको ना माँ का एम भी नहीं पता। माँ की वो बिंदी लगती है ना, चंद्र बिंदी, उसका जो पॉइंट होता है वो भी उसको नहीं पता। पूरा माँ शब्द का मीनिंग तो वो बाद में जानेगी, कुछ नहीं पता। रिश्ते का आर नहीं जानती वो कि रिश्ते क्या होते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगी, हर घर में जब बहू आती है, किसी भी घर की बात ले लो, मेरे घर की बात ले लो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भाई मेरी फैमिली है, उनको पता है मैं कैसी हूँ। कुछ बातें मुझे उनकी अच्छी नहीं लगती और मेरी भी कुछ बातें उनको नहीं अच्छी लगती। हर किसी का मन होता है, हर किसी के विचार होते हैं। और ये बोला जाता है जैसे कि नई बहू घर में आती है तो भाई सास हैं, सास अपने तौर तरीके की हैं, बहू नए ज़माने की है, तो मैच नहीं हो पाता ना कहीं टकरार हो ही जाती है। वो एक आम बात है हर सास बहू में। सास बहू छोड़िए, माँ बेटी में भी तकरार हो जाती है। बताइए अगर गलत बोल रही हूँ तो। कौन सी बेटी ऐसी है कि माँ से कभी नहीं तकरार हुई हो? हालांकि माँ बेटी की लड़ाई होती है तो थोड़ी देर में ही गुस्सा शांत हो जाता है। सास बहू की भी लड़ाई होती है तो भाई कहाँ जाएंगे? नहीं बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते ना, बोलना ही पड़ेगा और बोलना ही चाहिए। बोलते हैं ना कि लड़नी रात आए, बिछड़नी रात कभी ना आए। कभी भगवान किसी को ना बिछोड़े, एक फैमिली एक झाड़ू बनकर रहे तो वो नहीं है ऐसी। सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, घर जो एक हंसता खेलता घर था पूरा बर्बाद कर दिया। ऐसा कैसे कर लेती हैं औरतें? वो ये नहीं देखती कि हम आए हैं दूसरे घर से, शादी कर ली है हमने अपने माँ बाप के मर्ज़ी से, चलो आए हैं शादी करके तो रिश्ते को निभाएं। कल को हम वापस जाएंगे तो माँ बापों के ऊपर क्या बीतेगी? यहाँ तक कि भाई समाज को देखकर चलना ही पड़ता है। कहते हैं कि दुनिया है, दुनिया तो बोलती है, जाने दो, लेकिन सुनना तो पड़ता है ना, क्योंकि समाज के दायरों से बाहर रहकर भी नहीं जिया जा सकता, समाज के दायरे में ही रहना पड़ता है। तो जो भी बात है मैं खुलकर नहीं बता पा रही हूँ आपसे, कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि क्या बात है। बस ऐसे ही रिश्तों की बात नहीं आ रही थी समझ में, तो वो बात मैं आप लोगों से बताने के लिए बैठ गई कि रिश्ते कैसे कैसे हैं इस दुनिया में। इंसान कैसे जी सकता है ऐसे गंद बोलकर, इतना गंदा बोलकर। देखिए, मेरी भी सास हैं, लड़ सकती हूँ, वो मुझसे लड़ सकती हैं, लेकिन सास माँ का रूप है ना, माँ है माँ मेरी। इन्होंने मुझे पैदा नहीं किया लेकिन मेरे हस्बैंड को तो पैदा किया। हस्बैंड इन्हीं की बदौलत तो मेरे पास हैं। मैं कह सकती हूँ मेरे हस्बैंड, लेकिन माँ से तो बेटा नहीं छीन सकती ना, और छीनना भी नहीं चाहिए। जितना हक मेरा बनता है मेरे हस्बैंड से, उससे कहीं 4 गुना 5 गुना उससे भी ज़्यादा बोलूँ मेरे सास ससुर का है।
मैं उनसे वो हक नहीं छीन सकती, कभी भी नहीं छीनूंगी, और ना ही चाहूँगी कि कभी ऐसा हो। नहीं जी, बहुत बातें हुई हैं मम्मी मेरे बीच में। मैं बातें करने बैठी हूँ तो आज बताती हूँ। बहुत बातें हुई हैं भाई, हर किसी में। बस कहते हैं ना कि किचन में 4 बर्तन होते हैं तो चारों बर्तन खड़कते ज़रूर है। परिवार है, परिवार में होते रहते हैं तो खड़क जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मिल भी तो जाते हैं। मम्मी और मेरा रिश्ता ऐसा है, हमारे आसपास के लोग सभी जानते हैं, हम खड़क लेंगे, अलग नहीं रह सकते हैं। ना वो मेरे बिना, ना मैं उनके बिना, नहीं रह सकती। बर्दाश्त नहीं करती हूँ, लड़ लेती हूँ, लेकिन बोले बिना भी ना रोटी नहीं पचती है मेरी। मैं कभी आपसे मम्मी की बात कराऊंगी। थोड़ी सी ना उनके पैर में जो चोट लगी थी वो ठीक नहीं है। बहुत दिन से सोच रही हूँ मम्मी से आप लोगों की बात कराऊं, लेकिन नहीं करा पा रही हूँ। कराऊंगी बहुत जल्द, मैं आप लोगों से मम्मी की बात कराऊंगी। उन्होंने बोला था कि मैं बात करूंगी, तू बनाई हो वीडियो, लेकिन क्या करूं, उसके बाद ना मम्मी बीमार हो गई तो बात नहीं करा पाई मैं। लेकिन सच में जब उस औरत के बारे में सोच रही हूँ ना, औरत नाम पे ना धब्बा है, वो धब्बा, बहुत बड़ा धब्बा है वो औरत के नाम पर। चलिए छोड़िए, बहुत देर हो गई बकबक करते। अभी बहुत डीपली मेरा दिमाग जा रहा है, पता नहीं मैंने क्या क्या बोला है, खुद नहीं समझ में आ रहा है। चलिए फिर, देख रहे हैं कैमरा हाथ में है ना तो बार बार हाथ इधर लग रहा है। चलिए फिर, पोंछा देख रहे हैं ये रखा है, अभी कर लेती हूँ, पोंछा लगा लेती हूँ। उसके बाद मुझे अपनी शॉर्ट वीडियोस डालनी है। कल तो मैं डाल ही नहीं पाई, सच में 2 दिन से पता नहीं मेरा पोपट होए जा रहा है और मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है ये पोपट हो क्यों रहा है लेकिन पोपट हो रहा है। कल मैंने उसमें टाइमर लगाया था लेकिन वीडियो मुझे मिली ही नहीं। और ये देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, पता नहीं यहाँ ना क्या काट गया था, और परसों रात कुछ गाठा था अचानक से, और देखते देखते 5 सेकंड में ना ये ऐसे मोटा हो गया था, बहुत मोटा। और मैंने ना इस पे नमक रगड़ दिया था, जब वो मोटा सा छाला बन गया ना, बहुत मोटा। ये होठ ना यहाँ ऐसे ऐसे बहुत अजीब सा था। मैंने फ़ोटो नहीं लिया, नहीं तो शेयर करती। बहुत अजीब सा मुँह हो गया था, लेकिन रात भर रहा और मुंह में ऐसे आ रहा था जैसे टॉफ़ी रखी है मुंह में। यहाँ अभी अजीब सा हो रहा है, पता नहीं कुछ काट गया था। बारिश वगैरह का टाइम हो रहा है तो मच्छर होते हैं जहरीले, कुछ काट गया होगा। अभी ठीक है, तो चलो भाई मैं पोंछा लगा लेती हूँ, आप ब्लॉग एंजॉय कीजिए। तो सुबह काम कर रही थी, उसके बाद टाइम नहीं मिला मुझे आप लोगों से बातें करने का, ना ही ब्लॉग शूट किया मैंने कुछ भी। अभी रात का टाइम है, 6:30 बजने वाले हैं। मुझे जाना है सब्जी लेने के लिए मार्केट, और शाम की सब्जी मैं आज कुछ नहीं बना रही हूँ, जो सुबह बनाया था वही अभी है, तो इसलिए इसी को मैं गरम कर दूंगी और शाम का हो जाएगा। भाई मैं तो ऐसे चला लेती हूँ, अगर सुबह का कुछ बच जाता है, एक्स्ट्रा है, तो फेंकना क्यों है, इस्तेमाल करना है। सब्जी महंगी है ना। मैंने
तो यहाँ सब्जी, अभी इसको ना थोड़ा सा पानी डालकर पतला कर लिया है और इसको पका लूँगी। बहुत है हमारे लिए रात में, अगर कुछ और बनाऊंगी तो वो फिर सुबह के लिए बच जाएगा, तो इससे अच्छा है कि इसी को इस्तेमाल कर लें और पूरा कर लें। और वैसे भी सब्जी लेने के लिए जाना है और भाई गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। और पूजा भी मैं कर चुकी हूँ, चलिए दिखाती हूँ आपको पूजा। तो यहाँ पर गाइस पूजा हो चुकी है। अभी यहाँ जोत लगा दी है, शाम की पूजा भी हो गई है। तो देखिए, और शाम की जोत भी लग चुकी है। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स सब्जी लेने जाना है, लेकिन सोच रही हूँ पहले रोटियां सेक जाती हूँ, क्योंकि आकर फिर थकान होती है। तो रोटियां सेक जाऊंगी। और प्रसाद आया है भाई, आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद। मेरी सहेली देकर गई है मुझे प्रसाद ये। और ये है, और ये खाटू श्याम जी का प्रसाद है, तो देकर गई हैं। और ये ब्लॉग काफ़ी हो चुका है। अब इस ब्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि रात भी हो चुकी है। इसके आगे मैं आपको क्या ही दिखाऊँ। मार्केट जाऊँगी तो मैं वहाँ तो फ़ोन नहीं चालू करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है और फिर सब्ज़ी लेनी होती है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, ताकि सारे नोटिफिकेशन मेरे आप तक पहुंच सकें। और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।